ज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको लोकतांत्रिक राजनीति से 8वां अध्याय लोकतंत्र की चुनौतियां समझाने जा रहे हैं। तो इस अध्याय के बारे में थोड़ा सा समझें। यानी पिछले 2 वर्षों में आपने जितना कुछ सीखा है उसको आधार मानकर यह अंतिम अध्याय लोकतांत्रिक राजनीति के बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। यानी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कौन कौन से सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं और उसका क्या जवाब हो सकता है। इस तरह से ये अध्याय आपकी उसमें मदद करेगा। जैसे हमारे देश और अन्य जगहों पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, यानी लोकतंत्र को कैसे सफल बनाया जा सकता है और लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजों में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। यानी हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है, ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये इसके जो नतीजे हैं इनको और ज़्यादा किस तरह से अच्छा लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम लोगों को इस अध्याय में मिल सकते हैं और इसके आधार पर हम अपने देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है, इस बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चिंतन करना है। किस बात का चिंतन करना है कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं हमारे यहाँ लोकतंत्र में। अपनी राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अध्याय हम यदि देखें तो उसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने कि दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ है। उसके बाद की पढ़ाई ने हमारी इस शुरुआती राय को पुष्टि ही किया। क्या पुष्टि की कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है, क्योंकि लोकतंत्र के अलावा शासन की जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, दूसरे रूप हैं, जैसे राजतंत्र, तानाशाही, तो वो रूप ज़्यादा खराब हैं लोकतंत्र की अपेक्षा। उनसे जो है जनता को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से उनकी अपेक्षा लोकतंत्र व्यवस्था ज़्यादा सही लगती है। तो इसे हमें जो है गंभीर चुनौती के रूप में देखना होगा। दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंदी है, लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं की जब हमने विस्तार से चर्चा की तो हमें कुछ अन्य चीज़ें भी दिखाई दी। यानी लोकतंत्र में भी कमियां समझ में आई। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं दुनिया में, अभी कहीं भी उन सब का लाभ नहीं उठाया गया है। यानी संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन कब मिलेंगी वो संभावनाएं, कब पूरी होंगी? जब सही लोकतंत्र स्थापित होगा, जब व्यवस्था सही होगी। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसका यह मतलब भी नहीं कि उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। प्रतिद्वंदी तो नहीं है, लेकिन चुनौतियां ज़रूर हैं। यदि हमने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया तो वो प्रतिनिधि भले ही जनता ने चुने हैं, लेकिन वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे। लोकतंत्र की अपनी इस किताबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों को हम देख करके दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं, इस बात को समझ सकते हैं। और ये चुनौतियां किसी आम समस्या जैसी नहीं है। ये चुनौतियां आम समस्या जैसी इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे देश के पूरे नागरिकों की समस्या है, कोई भी देश हो। हम आम तौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, जो महत्वपूर्ण तो होती हैं लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है, उन्हीं को हम चुनौती समझते हैं। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके, यानी कोई हमारे सामने समस्या है
और वो समस्या ऐसी है कि उससे हमें छुटकारा मिल सके तो हम उसे चुनौती कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, हमें तो किसी न किसी को चुनना ही पड़ेगा और सरकार बनानी पड़ेगी, लेकिन हम उसको चुनौती नहीं मानते हैं, जबकि मानना चाहिए, क्योंकि हमें खुद निर्णय लेना है कि हम सही प्रतिनिधि का चुनाव करें। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं या बढ़ सकते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो भले ही शासन की हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक हो, लेकिन हम उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को सफल नहीं पाएंगे। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं नहीं हैं, और इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं कि कैसे यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लाई जा सकें। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना ही वहाँ पर चुनौती है। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को गिराना, यानी उस समय इन देशों में जो शासन की व्यवस्थाएं हैं उन्हें गिराना, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करना, यानी सत्ता पर सेना का नियंत्रण है तो उसे समाप्त करना, और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। यानी एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है जो लोकतंत्र से मिलती जुलती हो, यानी जिस पर जनता का अधिकार हो। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौतियां हैं, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार होना चाहिए, सबको जानकारी होनी चाहिए कि व्यवस्था जो लोकतांत्रिक है ये कैसी है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनकी सभी को जानकारी होनी चाहिए। बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है, तभी सबको जानकारी होगी कि वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सिद्धांत क्या हैं। तभी सभी लोगों को इससे परिचय मिलेगा, और स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी। यानी कुछ देशों में तो ऐसा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं लेकिन वहाँ अधिकार सबको नहीं मिले, अल्पसंख्यक समूह को नहीं मिले या महिलाओं को नहीं मिले, तो वो भी सही लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं मानी जाएगी। इसमें तो सभी को बराबर से, चाहे वो महिला हो चाहे वो अल्पसंख्यक समूह हो, सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और ये एक चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां ऐसे हैं क्योंकि इनकी भागीदारी करवाना भी एक चुनौती है। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम चीज़ें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी इस तरह की चुनौतियां हैं। और तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। लोकतंत्र जो व्यवस्था है, जनता का शासन जनता के द्वारा, इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती ही होती है और कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, और इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना भी शामिल है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग जो है लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। यानी जनता ने जो अपने लिए शासन की व्यवस्था बनाई है और जो उम्मीद रखते हैं जिन चीज़ों की, वो उम्मीदें उनकी पूरी होनी चाहिए, तभी सही लोकतंत्र माना जाएगा। लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, और इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में
अलग अर्थ और अलग स्वरूप ले लेती है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों की जो ज़रूरतें हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो अलग अलग होती हैं लोगों की। तो इसलिए सबको लेकर के चलना होता है। तो ऐसी व्यवस्था बनानी होती है लोकतंत्र शासन व्यवस्था में कि सभी की उम्मीदें पूरी हों। और संक्षेप में कहें तो इसका मतलब है संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना, यानी जो कार्य पद्धति है वो सुधारी जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ऐसी कार्य पद्धति बनाई जाए जिसमें सभी की अपेक्षाएं पूरी हों, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और इसके लिए लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि होनी चाहिए। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और लोकतंत्र पर नियंत्रण। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण, यानी अमीर लोगों के और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर इनका प्रभाव कम नहीं होगा तो जो गरीब जनता है उसकी कोई नहीं सुनेगा। इन्हीं लोगों का बोलबाला रहेगा, प्रभावशाली लोगों का और अमीर लोगों का। तो 9वीं कक्षा की और अपनी पाठ्य पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने अनेक उदाहरण भी देखे और कहानियों की मदद से इन चुनौतियों पर गौर भी किया है। आइए लोकतंत्र की अपनी इस यात्रा के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों पर फिर से लौटें और यादों को ताज़ा करके देखें कि इन पड़ावों पर लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो बच्चों, लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, हो सकती हैं, इनके बारे में चर्चा कल करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।